नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर 24 अकबर रोड पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी झंडारोहण के लिए गईं। झंडा खींचा और इतनी जोर से खींचा गया झंडा कि झंडा नीचे आ गया। तो ये झंडे का गिरना एक प्रतीक है और ये प्रतीक है कांग्रेस के गिरने का। और ये झंडे के साथ कांग्रेस नहीं गिरी है, कांग्रेस गिर रही है इसलिए झंडा गिरा है। तो कांग्रेस का झंडा उठाने वालों में आप देखिए वहाँ कोई उत्साह नहीं था। उस कार्यक्रम का वीडियो अगर आपने देखा हो, कुछ सेकंड का है। झंडारोहण की कोशिश कर रही हैं सोनिया गांधी और झंडा जिस तरह से गिरा है, वहाँ मौजूद तमाम लोगों को दौड़कर कोई बचाव का रास्ता, कोई उसको फिर से चढ़ाने का रास्ता, उसको उस स्थिति को संभालने का रास्ता जो एक जीवंत पार्टी में दिखाई देना चाहिए, वो नज़र नहीं आया। और बात इतने की नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह के मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका वाड्रा प्रचार कर रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, और उनके साथ दिग्विजय सिंह को जोड़ दीजिए, जिन्होंने अभी एक बयान दिया है 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा ने उनको बताया, उनके भी दिमाग में नहीं आई ये बात, उनको लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने कही है तो ये निश्चित रूप से कोई अद्भुत बात, कोई बड़ी बात होनी चाहिए जो उनके जैसे साधारण नेता के दिमाग में नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि 40-50 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जो हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, उनके कार्यक्रमों, उनकी नीतियों से प्रभावित हैं। लेकिन उससे कम उम्र की जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, जो जीन्स पहनती हैं और मोबाइल फ़ोन रखती हैं, वो प्रभावित नहीं हैं। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह से कहा कि इनको प्रभावित करने की कोशिश कीजिए, संपर्क करने की कोशिश कीजिए। अब इस बातचीत से, ये बातचीत कोई सीक्रेट नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की बैठक में भोपाल में दिग्विजय सिंह ने ये बात कही। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कांग्रेस की सोच किस तरह की है, कहाँ पहुँच गई है पार्टी, किस तरह से सोचती है पार्टी। ये वाकया आपको ये समझने और जानने में बड़ी मदद करेगा। क्योंकि देखिए, मुद्दों का चयन किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, नेता और संगठन के बाद। नेता भी हो, संगठन भी हो, लेकिन मुद्दों का सही चयन ना हो तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। यहाँ तो कांग्रेस के साथ तीनों में गड़बड़ है, न नेता है, न संगठन, और मुद्दों का चयन तो फिर माशाल्लाह भगवान ही बचाए। तो जिस तरह से मुद्दों का चयन हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, अब आप देखिए कि प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उनको लगा कि बहुत बड़ा नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जगह जगह इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश है जहाँ से स्वर्गीय इंदिरा गांधी आती हैं, जो इस देश की 16-17 साल तक प्रधानमंत्री रही, जिन्होंने एक देश बनवा दिया, बंटवारा करा दिया पाकिस्तान का। उनके परिवार का कोई व्यक्ति, और वो भी महिला, ये कहे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कहने की ज़रूरत पड़े, जो कि खुद प्रिविलेज्ड है, जिसकी माँ कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रही हो, वो ये नारा दे रही हैं। और कहाँ? उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश, उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, पहले जहाँ से भी रहे हो। लेकिन उससे बड़ी बात है, ये लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये जो है, जिसको कहते हैं कि मुंह में चांदी का, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग हैं। लेकिन दलित समाज से आने वाली मायावती, बहुजन समाज पार्टी की नेता, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, और एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार। अगर मायावती ये नारा दें कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो नारा उन पर ज़्यादा सही बैठता है। संघर्ष किया है, नीचे से उठी है, समाज में तिरस्कृत, बहिष्कृत
तबके से आती हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँची है। वहाँ तक पहुँचाने में उनको कांशीराम का बहुत बड़ा योगदान है, लंबा संघर्ष है। लेकिन उन्होंने ये नारा नहीं दिया है मायावती ने, ये नारा दिया है प्रियंका वाड्रा ने। इससे उनकी राजनीतिक समझ का पता चलता है। दूसरी घटना मैंने दिग्विजय सिंह को बताई। अब आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में कि 2 सितंबर 2021 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई 9 नेताओं की। उस समिति का अध्यक्ष बनाया दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाया कि ये समिति राष्ट्रीय मुद्दों पर देशव्यापी संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेगी, संघर्ष शुरू करेगी, उसके लिए कार्यक्रम बनाएगी। 4 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन चुनाव किसका किया? दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह जो अपने बयानों के कारण हमेशा विवादों में रहे हैं, वो अपनी ही पार्टी की सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100% टंचमाल बोल चुके हैं, विवाद में घिर चुके हैं। वो आरएसएस के बारे में कहते हैं कि ये संस्था बम बनाती है। वो ये बात कह चुके हैं कि महाराष्ट्र एटीएस के जो चीफ थे हेमंत करकरे, उनकी हत्या में आरएसएस का हाथ है। वो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। वो लगातार इस तरह की अपनी छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं जो धुर हिंदू विरोधी हो। वो ओसामा लादेन को, आतंकवादी ओसामा लादेन को ओसामा जी बोलते हैं। और समय समय पर इस तरह के बयानों की भरमार है दिग्विजय सिंह ने जो दिया है। तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर मुद्दों का चयन और आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह वो आखिरी व्यक्ति भी नहीं होने चाहिए जो पहले व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी में। तो 137 साल का जिस पार्टी का इतिहास हो, उसका इस तरह का पतन। आप देखिए कि 28 दिसंबर के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे। 137वां स्थापना दिवस समारोह है। कांग्रेस की पूरी देश भर की लीडरशिप होनी चाहिए थी। बड़ा समारोह, बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए था। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए और बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे एक रवायत है, एक रस्म है जो निभानी थी, इसलिए निभा दी गई। किसी के चेहरे पे उत्साह नहीं, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं, किसी की जो है वो आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो कोई जोश दिखाई नहीं देता। ये मरी हुई कांग्रेस या कहें मरती हुई कांग्रेस है। और कहते हैं ना, कर्म गति जो है वो टारे नहीं टलती है। 1997 में, दिसंबर 1997 में सोनिया गांधी, 1997 दिसंबर में सोनिया गांधी पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्य बनी। और मार्च 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर, जबरन हटाकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। सीताराम केसरी को ऐसा बताते हैं, मेरे पास फर्स्ट हैंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कांग्रेस के लोग जो बताते हैं कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू होने से पहले। क्यों? जिससे सोनिया गांधी आए तो ऐसा ना हो कि सीताराम केसरी के समर्थक विरोध करें उनका 24 अकबर रोड आने में और कार्य समिति की बैठक में अंदर कमरे में आने में। इसके लिए अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा व्यवहार किया गया। फिर बैठक में क्या हुआ सबको मालूम है। एक तरह से धक्का देकर सीताराम केसरी को हटाया गया। आज आप देखिए 1998 और 2021, 23 साल में कांग्रेस कहाँ पहुंची है। जहां थी वहां से लगातार नीचे 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 जा रही है और उसमें सुधार के कोई आसार नजर नहीं आते। अब आप देखिए क्या जोड़ी मिली है, प्रियंका वाड्रा और दिग्विजय सिंह। ये कांग्रेस के मुद्दे निर्धारित करेंगे। वो एक कहावत है ऊंट और सियार की ना, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अहो रूपम आहा ध्वनि। तो वही स्थिति है। दिग्विजय सिंह को लगता है कि क्या चमत्कार हुआ है। प्रियंका वाड्रा ने कैसी जो है उनकी राजनीतिक समझ है, जो मुद्दा वो नहीं पकड़ पाए उन्होंने पकड़ लिया।
और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबको लगता है दिग्विजय सिंह ही एक नेता हैं कांग्रेस में जो कांग्रेस के संघर्ष की रूपरेखा तय कर सकते हैं, आंदोलन की रूपरेखा, कार्यक्रम तय कर सकते हैं। ये कांग्रेस के पतन का बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे में जबकि 23 नेता जो G23 कहा जाने लगा है, जिनको ग्रुप ऑफ 23, उन नेताओं ने जो मुद्दे उठाए थे आज तक अनसुलझे हैं। हर बार जब दबाव बढ़ता है तो एक तारीख की घोषणा की जाती है कि अध्यक्ष पद का चुनाव इस समय होगा, और उसके बाद वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें ये तय होता है और वहाँ कोरस होता है कि राहुल जी अध्यक्षता स्वीकार कर लें। राहुल जी कहते हैं मैं सोचूंगा। अभी तक सोच नहीं पाए, विदेश यात्रा करके भी चले आए। कई बार कहा गया कि विदेश यात्रा वो विपश्यना के लिए जाते हैं, ध्यान के लिए जाते हैं, पता नहीं कौन सा ध्यान करते हैं, कहाँ ध्यान करने के लिए जाते हैं, वो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन लौट कर भी वो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि उनको अध्यक्ष पद स्वीकार करना है या नहीं करना है। 5 राज्यों में चुनाव हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, जहाँ अगर कांग्रेस का रिवाइवल उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नहीं होता, कांग्रेस के रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में और गोवा में अच्छा कर भी ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। अभी तक राहुल गांधी की एक भी सभा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री कितनी बार गए हैं आपके लिए उंगलियों पर तो आप नहीं गिन पाएंगे, और पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो शायद सिर्फ सोने के लिए लखनऊ आते हैं, उसके अलावा रोज कहीं ना कहीं 2, 3, 4, 5 उनके कार्यक्रम होते हैं। अखिलेश यादव भी ट्विटर से निकलकर ज़मीन पर घूमने लगे, लेकिन राहुल गांधी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। एक बार अमेठी गए थे अभी, जहां से हार चुके हैं चुनाव, और वो भी 2.5 साल बाद। तो इससे आप कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री। महिलाओं में उनकी जो लोकप्रियता है इस समय देश के किसी नेता की नहीं है। युवकों में, युवाओं में जो उनकी लोकप्रियता है वो इस देश में किसी नेता की नहीं है। कांग्रेस में युवा नेता, मतलब 50 के ऊपर भी युवा ही माने जाते हैं राजनीति में लोग, और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा महिला भी हैं, युवा भी हैं। न तो युवा महिलाओं को, युवतियों को जोड़ सके हैं, न युवाओं को जोड़ सके हैं। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो उनकी उम्र के कारण नहीं है। युवा देश का इस वजह से उनके साथ नहीं है कि उनकी उम्र कम है, उम्र तो कम नहीं है। उनकी नीतियों के कारण, उनके कार्यक्रमों के कारण, उनके विजन के कारण, देश के लिए जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, अभी तक कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई है, इसी का विश्लेषण नहीं कर पाई है कि आखिर इन सब वर्गों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, और हमको लोकप्रिय होने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर ये सोच इस स्तर पर है कि जो जीन्स पहनती है महिलाएं, लड़कियां, और जो मोबाइल फ़ोन रखती हैं, वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगी, उनको प्रभावित करने की ज़रूरत है, तो इस पार्टी का भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान के लिए भी बहुत मुश्किल है, वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। 137 साल पुरानी पार्टी, देश में इससे पुरानी तो और कोई पार्टी है नहीं। लेकिन अब कांग्रेस जो है अपने अतीत की परछाई भी नहीं रह गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मैं बार बार कहता हूं, और कोई अपनी इच्छा से या किसी राग द्वेष के कारण नहीं कह रहा हूं, मतदाता जो लगातार संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, उनके आधार पर कह रहा हूं, जो जनादेश दे रहे हैं कि हम इनके नाम पर वोट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस में कोई सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस में जो लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि जो भी मिल रहा है वही इन्हीं लोगों के नाम पर मिल रहा है, शायद वो भी ना मिले इनके जाने के बाद। तो कांग्रेस जो है उसके संतुष्ट होने का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है कि एक समय 400 से ज़्यादा सीटें, आज 52 सीटें लोकसभा की।
कांग्रेस में कोई चिंता नहीं। कांग्रेस में कोई मंथन चिंतन नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए स्थिति को सुधारने के लिए, कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं। जो एक दिन राहुल गांधी बोल देते हैं, एक दिन प्रियंका वाड्रा बोल देती हैं, उसी को कांग्रेस की नीति और सिद्धांत मान लिया जाता है। और इन दोनों से कहिए, दोनों में से कोई भी नेता 2 मिनट किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकता। कोई जानकारी नहीं है। देखिए, बयानों से आपके पता चलता है। नेता जब बोलता है किसी मुद्दे पर तो तब पता चलता है। जानकारी होना जरूरी नहीं है। कोई दुनिया में नेता ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञाता हो, उसको हर विषय की जानकारी हो, हर विषय का विशेषज्ञ हो। ऐसा नहीं होता है। सवाल ये होता है कि उसको समझ कितनी है उस मुद्दे की, और उसको समझाने वाले वो सलाह किन लोगों से लेता है और उनकी सलाह को समझता कितना है, और समझने के बाद उसमें वैल्यू एडिशन क्या करता है, अपनी ओर से क्या जोड़ता है और किस रूप में प्रस्तुत करता है। इससे नेता की छवि गढ़ी जाती है, सार्वजनिक छवि। और जो गांधी परिवार के नेताओं की सार्वजनिक छवि है वो लोगों को निराश करने वाली, हताश करने वाली है। तो इस छवि के साथ, इस समझ के साथ राजनीतिक समझ का नितांत अभाव है। कांग्रेस पार्टी में आज कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनको सलाह दे सके, या अगर है तो जिसकी सलाह ये सुन सके या मान सके। तो इसलिए कांग्रेस का चाहे 137वां दिवस समारोह हो या कोई भी समारोह, कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। बदलने की इच्छा नहीं दिख रही है। बदलाव की इच्छा, जो कसक होती है, वो जो बेचैनी होती है कि हम नीचे जा रहे हैं, हमारी स्थिति खराब हो रही है, हमको सुधार करना है, वो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए कांग्रेस से कोई उम्मीद मत कीजिए। कोई नई पार्टी आए, कोई नई पार्टी बने, पार्टियां टूटे, उनमें से नई पार्टी बने, तो शायद कोई उम्मीद बने कि कोई मजबूत विपक्ष आएगा। कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी दल तकनीकी रूप से भले ही हो, प्रभाव की दृष्टि से वो बिल्कुल निष्प्रभावी है, और आगे उसमें कोई बदलाव आएगा मुझे तो उम्मीद नज़र नहीं आती। जिन लोगों को उम्मीद नज़र आती है, मैं उनकी आशावादिता को सलाम करता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।